चलिए आइए, एक्सपोनेंट एंड पावर का हम रूल पढ़ चुके हैं बाबू, आप पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 में जो क्वेश्चन दिया है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट कीजिए 1, 2 और 3 क्वेश्चंस का को। तो कैसे करेंगे हम, लिखा हुआ है 3 के पावर -2। हमने रूल पढ़ा, हमने रूल क्या पढ़ा है कि a के पावर अगर -m है तो क्या हो जाएगा, 1/a के पावर m हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 3 के पावर -2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2, मतलब इसका मान 1/3 के पावर 2 हो जाएगा। 3 के पावर 2 मतलब 3 गुना 3, कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 1/9। फिर ये जो लिखा है वैसे ही है, इसको क्या लिखेंगे, 1/-4 के पावर क्या हो जाएगा बताओ, 2। -4 के पावर क्या हो जाएगा, 2। केवल पावर वाला माइनस हटता है। ठीक है, देखो पावर में -m है तो केवल पावर वाला ही माइनस हटेगा, अंदर वाला माइनस नहीं हटेगा, तो अंदर वाला रहेगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1/-4 गुना -4, ऐसे लिखेंगे। -4 -4, 1/, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस गुना में प्लस हो जाता है, तो चौका 16। हमारा आंसर कितना आया, 16। फिर ये भी हम रूल पढ़े हैं कि अगर a/b के पावर माइनस का m है तो b/a के पावर m हो जाएगा। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना। इसी रूल से इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 1/2 है तो हम पलट देते हैं, 2/1 कर देते हैं, 2/1 के पावर क्या हो जाएगा, 5, माइनस हट जाएगा, माइनस हट जाएगा। आप देखो 2 के पावर 5 और 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, तो एक को छोड़ दो, हटा दो। ठीक है, 1 के पावर 5 1 ही होगा, तो यहाँ पे 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 आंसर आ जाएगा। 2 के पावर 5, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता, नीचे बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 2 के पावर 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि -4 के पावर क्या है, 5 है, भागा -4 के पावर 8 है। एक बात बताओ, बेस क्या है, समान है कि नहीं है, यहाँ भी -4 यहाँ भी -4, तो हम यहाँ भी -4 लिख लेते हैं, लिख लेंगे। ठीक है, क्या है, भाग में हमने बताया, भाग में पावर को क्या करते हैं, घटाते हैं, पावर घटाते हैं। तो पावर घटाइए, पहले वाले में से दूसरे को घटाएंगे हम, 4 में से -8 माइनस करेंगे 8 को, 4 में से किसको घटाएंगे, 8 को घटाएंगे। आप देखिए कैसे घटेगा, -4। ठीक है, आप देखो यहाँ पे माइनस का 8 है और यहाँ पे प्लस का 4 है, ज्यादा कौन है, माइनस का ज्यादा है ना, तो माइनस वाला चिन्ह होगा यहाँ पे, और 8 में से 4 गया 4, तो माइनस का 4 बचेगा। अब यही रूल यहाँ पे पढ़े हैं हम, देखिए रूल सब अप्लाई होगा, जितना हम रूल बताए हैं ना एक्सपोनेंट का, सब यूज होगा इसमें। देखो a के पावर -m को हम 1/a के पावर m लिख सकते हैं, वैसे ही इसको लिख लीजिए, इसको 1/ क्या हो जाएगा, -4 के पावर 4, यही आंसर हो गया। आगे लिखना होगा तो 1/4 गुने 4 गुने 4 ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 1/2 के पावर 3 के पावर 2 ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब 1 के पावर भी 2, 1 के पावर भी 2 और 2 के पावर 3 के पावर भी 2, 2 के पावर 3 के पावर भी 2 होगा। 1 के पावर 2 मतलब 1 और 2 के पावर 3 के पावर 2 है, तो पावर पावर में क्या होता है, गुना होता है, तो 2 के पावर 3 दूना 6 आपका आंसर। वैसे ही क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, 3 के पावर -3 के पावर 4 है, तो -3 के पावर यहाँ पे 4 लिख लेंगे, गुना 5/3 के पावर 4 है, तो 5 के पावर भी 4 होगा और 3 के पावर भी 4 होगा। 3 के पावर भी बाबू क्या होगा बताओ, 3 के पावर भी 4 होगा।
अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब इसमें गुना करना है, ठीक है, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये वाला 3 के पावर -3 के पावर ऊपर है और 3 के पावर 4 नीचे है। भाग में है तो भाग में पावर को क्या करते हैं, घटाते हैं, भाग में पावर को घटाते हैं तो -3 के पावर 4 माइनस का 4 गुना 5 के पावर 4, ऐसे हम लिख लेंगे। समझ में आया, ऐसे लिख लेंगे हम। अब देखो 4 में से 4 गया क्या होगा, 0 होता है कि नहीं होता है, 0 होगा। तो 3 के पावर -3 के पावर 0 गुने 5 के पावर 4, 3 के पावर -3 के पावर 0, किसी चीज के पावर अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, आंसर 1। अगर किसी a के पावर हमने पढ़ा है कि a के पावर अगर 0 हो, a के पावर अगर 0 हो तो इसका मान 1 होता है, तो -3 के पावर 0 का मान 1 गुना 5 के पावर 4, तो इसका आंसर 5 के पावर 4 आ जाएगा। समझ में आया। वैसे इसको करना है, इसको क्या करना है, देखो भाग में है, क्या है, बेस बराबर है, बेस बराबर है तो बेस बराबर है तो हम क्या करेंगे, 3 कर देंगे, 3, और भाग में है तो भाग में पावर को क्या करते हैं, घटाते हैं, 3 के पावर -7 और 3 के पावर -10 है, तो भाग में पावर को घटाते हैं, 3 के पावर -7 लिखेंगे, -7 में से -10 को घटाएंगे, माइनस और माइनस का 10, ऐसे लिखना जरूरी है। घटाओ का चिन्ह फिर माइनस का 10 कोष्ठ में, फिर गुना 3 के पावर -5। समझ में आया। आप देखो 3 के पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस के 10 में से माइनस का 7 जाएगा, 7 और 3 10, प्लस का 3 बचेगा, फिर गुना का चिन्ह 3 के पावर -5। अब देखो गुना में पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, याद रखिएगा गुना में पावर को जोड़ते हैं, गुना में पावर को जोड़ते हैं। हमने रूल पढ़ा, अभी रूल हम पढ़ाए हैं कि अगर a के पावर m है, ठीक है, a के पावर m है और a के पावर b है तो क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस b, ठीक है, गुना में पावर को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस का चिन्ह माइनस का 5। आप देखो 3 के पावर ये प्लस माइनस -3 -5 क्या होगा, 3 के पावर -2 और 3 के पावर -2 को हम 1/3 के पावर 2 लिख सकते हैं और 1/3 किया 9 हो जाएगा। यह हमारा आंसर। समझ में आया। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है कि 2 के पावर -3 गुना 10 -7 के पावर -3 को कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले देखो पावर क्या है, पावर सेम है, पावर सेम है, ये मल्टीप्लाई में है, गुना करना है तो लिखेंगे 2 गुना -7 के पावर -3। अरे बेस अलग अलग है, पावर तो सेम ही है ना, तो सबके लिए एक ही पावर दे देंगे, अलग अलग इसको ऐसे लिखो, ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिखो। समझ में आया। आप देखो 7 में 2 से गुना करेंगे, 7 गुना 14 -14 के पावर -3। अब इसको और सोल्व करना है तो 1/-14 के पावर 3 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर -1 का छोटा क्वेश्चन में 1 छोटा क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 3 के पावर 0, किसी के पावर अगर किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, प्लस 4 के पावर -1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4, ऐसे लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2 के पावर 2 मतलब 2 में 2 गुने 2 लिखना है, 2 गुने 2, 2 के पावर 2 मतलब
दो गो यहाँ पे 2 है, कै गो 2 है, 2 गो 2 है, दोनों में गुना करके लिखना है। ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया। आप देखो यहाँ पे हम एलसीएम ले लिए 4, ठीक है, डायरेक्ट 4 में ये 1 से गुना होगा तो 4 होगा, प्लस का यहाँ पे 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 दूना के 4। ठीक है, समझ में आया? देखो 4 से 4 कैंसिल, और ये 4 और 1 5, हमारा आंसर कितना आएगा? 5। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत इजी है। वैसे ही यहाँ पे 2 के पावर -1 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 के पावर माइनस क्या है? 1 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर -1 गुना 2 के पावर, देखो 4 है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 के पावर -1 भागा 2 के पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं। 2 के पावर -1 गुना 2 के पावर में क्या होता है? गुना हो जाता है, तो 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, भागा 2 के पावर -2। समझ में आया? 2 के पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो एक रूल ये भी कह रहा है कि 2 के पावर अगर -1 हो गुने 2 के पावर -2 हो, और यहाँ पे भाग है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर -2, ऐसे हो जाएगा। अब देखो -2 यहाँ भी है और -2 यहाँ भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 के पावर -1 मतलब 1/2, यही तो होगा आंसर हमारा। आंसर हमारा ये हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चंस बनाने के इसके और भी तरीके हैं, जैसे वो रूल अपनाएंगे हम, जैसे गुना में पावर को जोड़ते हैं और भाग में पावर को घटाते हैं, तो इस रूल से भी ये चीज बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/2 के पावर -2, क्वेश्चन नंबर 3 में 1/2 के पावर -2 लिखा हुआ है, तो हम इसको 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे 2 के पावर 1 ऐसे 2 के पावर 2 माइनस हटाने के लिए हम इसको पलट देंगे, 1/2 है तो 2/1 कर देंगे, 2 के पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 3 के पावर 1, क्योंकि हम माइनस से माइनस हटाने के लिए, पावर में माइनस हटाने के लिए हम बीच वाले को जो है बट्टा में है उसको पलट देंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/4 के पावर -2 है तो माइनस हटाने के लिए 4/1, ये 1/4 है तो 4/1 कर देंगे, और पावर वाला माइनस जो है वो हट जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, 3 के पावर 2 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 के पावर 2 तो चौका 16 हो जाएगा, 16 9 25, 16 4 20 हो जाएगा, 16 4 20 और 9 29, तो 29 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 के पावर -1 प्लस 4 के पावर -1 प्लस 5 के पावर -1 के पावर 0। ठीक है, सबके पावर 0 है, तो सबके पावर 0 है तो कुछ नहीं करना है, बस सबके पावर 0 है, इसका आंसर हमेशा और हमेशा 1 आएगा। किसी चीज के पावर 0 हो, मैंने बताया ये रूल, a के पावर 0 = 1, याद रखिएगा। किसी चीज के पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा ही हमेशा 1 आता है। अब देखो यह है, तो ये क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। a के पावर अगर m है, के पावर अगर n है तो a के पावर m गुना n होता है, पावर में गुना होता है, तो -2/3 के पावर क्या कर देंगे? -2 और 2 में गुना हो जाएगा, 2 दूना के 4, माइनस का 4। हमने ये भी बताया कि अगर a/b के पावर -m है तो माइनस को हटाने के लिए b/a कर देते हैं के पावर m कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं। तो वैसे ही माइनस को हटाने के लिए, पावर से माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे? 3/-2 के पावर 4 कर देंगे। ठीक है, 4 कर देंगे। समझ में आ गया? ये क्या हो गया? माइनस तो हट गया। आप देखो 3 के पावर 4 और यहाँ -2 के पावर भी 4, क्या हो जाएगा?
3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बटा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब गुना करके आप लोग लिख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है कि इवैल्यूएट कीजिए क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 8 के पावर -1 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 बटा डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे। 8 को 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4। कितना बार में गया? 1 2 3। कई गो 2 आया? 3 गो 2 आया। तो हम 2 के पावर 3 के पावर -1 इसको लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं। 8 के पावर -1 को लिख सकते हैं। गुना 5 के पावर 3 बटा 2 के पावर 4 इतना लिख सकते हैं। समझ में आया? ये अलग है, इसको हटा दीजिएगा। अब देखो ये रूल पढ़े हैं हम, a के पावर m के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m गुना n। वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। 2 के पावर में गुना होता है, 3 और -1 है तो माइनस का 3 गुना होकर माइनस का 3 हो जाएगा, गुना 5 के पावर 3 बटा 2 के पावर 4। अब देखो 2 के पावर -3 है ऊपर, 2 के पावर नीचे 4 है। समझ में आया? तो भाग में पावर को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो आप 5 के पावर 3 ऊपर लिखिए, ठीक है, या ऊपर ही घटा लीजिए, या ऊपर नहीं घटाइए, नीचे घटा लीजिए। 5 के पावर 3 2 के पावर क्या हो जाएगा? भाग में पावर को घटाएंगे हम तो यहाँ पे 4 में से माइनस का 3 चला जाएगा, माइनस का 3 चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ? 5 के पावर 3 बटा 2 के पावर 4 माइनस और माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू 5 के पावर 3 डिवाइडेड 2 के पावर 4 और 3 7। इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना आंसर आ गया। आप देखो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 है कि इसको भी इवैल्यूएट करना है, इसका भी मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा? हमने एक रूल पढ़ा है कि a के पावर m गुना b के पावर m इज इक्वल टू a गुने b के पावर m। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पावर यहाँ पे समान दिख रहा है, -1 है, यहाँ भी -1 है, एक समान पावर है। बेस क्या है? अलग अलग है। तो बेस को गुना कर देंगे, 5 गुना 2 के पावर क्या लिख देंगे? -1 गुना -6 ऐसे लिखेंगे। अब देखो 5 दूना 10, 10 के पावर -1 गुने 6 के पावर -1। ठीक है, -1 है, -1 है। यहाँ भी देख रहे हैं क्या? पावर समान, बेस अलग अलग। तो फिर बेस को हम गुना कर देंगे, 10 गुना 6 बटा पावर में -1, 10 गुना 6 के पावर -1, सबके पावर -1 कर देंगे हम। ठीक है, यही वाला रूल अपनाएंगे। आप गुना कर देंगे हम 10 छंग 60, 60 हो जाएगा। 60 के पावर -1 मतलब 1/60 हमारा आंसर है। चलो क्वेश्चंस को जल्दी नोट कीजिए, फिर मैं 5 नंबर क्वेश्चन बताता हूं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 के पावर m डिवाइडेड 5 के पावर -3 इज इक्वल टू 5 के पावर 5 का मान क्या होगा? इसमें m का मान निकालना है। क्वेश्चन है कि 5 के पावर m डिवाइडेड 5 के पावर -3 इज इक्वल टू 5 के पावर 5। अब हम क्या करेंगे? 5 के पावर m लिखेंगे, डिवाइड का चिन्ह देंगे, 5 का पावर -3, 5 के पावर माइनस का 3 इज इक्वल टू 5 के पावर 5। अब हमने पढ़ा, ये रूल पढ़ा है कि a बटा m बटा b बटा क्या, a बटा
m। ठीक है, a बटा क्या हो जाएगा, देखो भाग में पावर को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। भाग में पावर को क्या करते हैं, घटाते हैं। पावर इसमें अलग अलग है, a के पावर n, तो क्या हो जाएगा a के पावर m माइनस n। ये होगा कि नहीं होगा, ये रूल पढ़े है ना, ये वाला रूल, a के पावर m बटा a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m माइनस n। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, देखो a के पावर m है और a के पावर n है, तो यहाँ पे a के पावर 5 के पावर m माइनस माइनस का 3 कर देंगे, घटाएंगे ना। ये माइनस का 3 तो पहले से है, माइनस का चिन्ह अपने से माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि माइनस का रूल है, माइनस लगाना है हमें, तो माइनस का चिन्ह देंगे और ये वाला माइनस इसके साथ पोस्ट में बंद कर देंगे हम। फिर 5 के पावर 5। आप देखो बेस क्या हो जाएगा, बराबर हो गया, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, बेस बराबर तो पावर भी बराबर हो जाएगा। तो इसलिए m माइनस माइनस का 3 इज इक्वल टू 5। बेस बराबर, बेस इक्वल, इक्वल पावर इक्वल। याद रखिएगा जब भी बेस इक्वल होगा तो पावर भी इक्वल हो जाता है। m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 प्लस का 3 है, जब इक्वल चिन्ह के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर कितना हो गया 2। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 क्वेश्चन है, इसको भी इवेल्युएट करते हैं। देखो 1/3 के पावर -1, हमने बताया जब भी ऐसे हो माइनस में तो पावर में जो माइनस लिखा होता है उसको हटाने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, तो इसको हम 3 के पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, 3/1 के पावर 3/1 के पावर 1 माइनस 4/1 के पावर 1, ऐसे लिख देंगे कि पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1। आप देखो 3 के पावर 1 मतलब 3 के पावर 1 मतलब 3 और यहाँ पे 4 के पावर 1 मतलब 4। ठीक है, एक नीचे रहे चाहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1। आप देखो 4 में से 3 जाएगा, देखो माइनस वाला जो है बड़ा है 4, तो माइनस में आंसर आएगा माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा। 4 में से 3 जाएगा 1 के पावर -1। ये भी रूल पढ़ा है हमने कि अगर a के पावर -m हो तो हम a के पावर m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो वैसे ही a के पावर -m है तो हम 1 बटा क्या लिख सकते हैं -1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, तो माइनस का 1 हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, माइनस का 1 आंसर आया। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन है 5/8 के पावर -7 है, यहाँ गुणे 8/5 के पावर -4 है, तो किसी एक को चेंज कर लीजिए। देखो एक रूल है, पहला रूल क्या है, a/b के पावर अगर m है तो a के पावर m बटा b के पावर भी हम m लिखते हैं ना। तो इस रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 के पावर -7 बटा 8 के पावर -7, क्योंकि इस फॉर्म में होगा तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस रूल से। दूसरा रूल क्या है कि अगर a बटा b के पावर -m है तो b बटा a के पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ये पहला रूल और ये दूसरा रूल, ये सेकंड रूल, ये पहला रूल है। तो यहाँ पे 2 रूल है, दोनों रूल इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, गुना का चिन्ह, अब देखो यहाँ पे 5/8 लिख देंगे, 5/8 के पावर 4। आप देखो 5/5 माइनस का 7, 8 माइनस का 7 गुना 5 के पावर 4। अब देखो अभी ये 5/8 पर 4 है, मतलब 5 के पावर भी 4, इस रूल से पहले वाले से 5 के पावर 4 और 8 के पावर भी 4।
आप बताओ, गुना में पावर को क्या करते हैं, गुना में पावर को जोड़ते हैं। तो 5 के पावर देखो बेस बराबर 5 5 है, तो बेस बराबर पावर अलग अलग है, तो पावर को हम जोड़ देंगे, माइनस का 7 प्लस का 4। नीचे 8 के पावर माइनस का 7 प्लस का 4 क्या हो जाएगा, 5 के पावर देखो 5 के पावर क्या हो जाएगा बताओ, -7 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4 3 7 माइनस का 3, और यहाँ पे 8 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 3। समझ में आया अभी, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, ये वाला आ गया, 5 के पावर -3 बटा 8 के पावर माइनस का 3। समझ में आया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखो बेस अलग अलग है, जब बेस अलग अलग होगा तो भाग में ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन हमारा आंसर ये वाला है। चलो एक क्वेश्चन और है, 7 नंबर क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का जो ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको हमने यहाँ छोड़ा था, तो इसको और भी अगर आगे बढ़ाना है तो इसको बढ़ा लीजिए। 5 बटा 8 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और सॉल्व करना है तो इसको 8 बटा 5 लिख लीजिए, 8 बटा 5 के पावर 3 पॉजिटिव में आ गया। समझ में आया, समझ में आया यहाँ तक। ये भी आंसर, अगर ये आंसर होगा तो ये भी लिखा होगा आंसर में, नहीं तो ये होगा, ठीक है। समझ में आया, तो आंसर तो ओरिजिनल यही होगा, 8 बटा 5 की पावर 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, देख लीजिए, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो क्वेश्चन है कि 25 है, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, गुना t के पावर माइनस का 4 बटा 5 के पावर माइनस का 3, और 5 को का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुना 2, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 दूना 10 हो जाएगा, गुना का चिन्ह t के पावर माइनस का 8। समझ में आया, इतना लिख लेंगे हम। आप देखो 5 के पावर 2 गुना t के पावर -4, यहाँ भी t है तो t वाले को ऊपर लेके चले जाइए, तो भाग में है, भाग में पावर को क्या करते हैं, घटाएंगे हम, तो माइनस का चिन्ह माइनस का 8 हो जाएगा। 5, अब देखो माइनस का 3, और यहाँ पे गुना में है 5, 5 के पावर कुछ नहीं है, तो 5 के पावर क्या है, 1 है, तो माइनस का 3 गुना में पावर को जोड़ते हैं, जोड़ लीजिए, गुना 2 गुना, अब t तो है नहीं यहाँ पे नीचे, तो t नहीं लिखेंगे हम, इतना आया। अब देखो इसको और सॉल्व करना है, तो 5 के पावर देखो 5 के पावर 2 गुना t के पावर -4, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो t के पावर -4 प्लस का 8 बटा 5 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 में से 1 चला जाएगा, तो माइनस का 2 गुना 2। आप क्या लिख सकते हो, 5 के पावर देखो यहाँ भी है, भाग में है 5 क्या है, 5 क्या है, डिवाइड में है, भाग में है, तो भाग में पावर को घटाते हैं, तो 2 माइनस का 2, नीचे वाला माइनस का 2 ऊपर चला जाएगा, गुना t के पावर देखो माइनस का 4 प्लस का 8 है, तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, 4, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, t के पावर 4 बटा 2। समझ में आया। आप देखो क्वेश्चन कैसे, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 के पावर 4 गुना t के पावर 4 बटा 2 हमारा आंसर कितना है, 5 के पावर 4 गुना t के पावर 4 बटा 2 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसी में का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है कि 3 के पावर क्या है, -3 के पावर -5 गुने 10 के पावर
माइनस का 5 गुना 125 बटा 5 के पावर माइनस का 7 गुना 6 के पावर माइनस का 5। ये है क्वेश्चंस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको भी देखिए कैसे सॉल्व होता है। 3 के पावर क्या लिखेंगे, माइनस का 5 गुना 10 को हम 5 गुना 2 लिख सकते हैं, 5 गुना 10 होता है इसके पावर माइनस 5, यही ना है। इसको 5 गुना 10 कर सकते हैं, माइनस का 5 गुना 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को जब हम खंड करेंगे 5 से तो 5 गुना 10 बचा 25, फिर 5 से 50 25, 1 2 3, 5 का है 3 बार आया तो 5 के पावर हम 3 लिख देंगे बटा 5 के पावर माइनस का 7 गुना 6 के पावर माइनस का 5, 6 के पावर माइनस का 5, 6 के पावर माइनस का 5 लिखेंगे। इतना समझ में आया, इतना हमने लिख लिया, इतना लिखा। या 6 को भी आप लोग तोड़ दीजिए, 6 को भी तोड़ दीजिए, 3 दूना 6 होता है ना, 3 दूना 6 बटा माइनस का के पावर माइनस 5। देखो माइनस 6 के पावर माइनस 5 है तो इसको हम 3 गुना 2 कर दिए, 3 दूना 6, 6 के पावर माइनस 5 ऐसे होगा। फिर क्या करेंगे हम, 3 के पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर भी माइनस 5 गुना रूल से, एक्सपोनेंट रूल से, ये एक्सपोनेंट रूल से हमने ये तोड़ा, ठीक है। जब इतने का पावर इतना होगा, इसका 5 का पावर भी होगा, 2 का पावर भी होगा, ठीक है। आप देखो 5 के पावर माइनस का 7 गुना 3 के पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 5 डिवाइड रूल से। क्योंकि अगर मान लो कि a के, देखो समझा रहे हैं अभी, a गुना b के पावर अगर m है तो a के पावर भी m लिख सकते हैं, b के पावर भी m लिख सकते हैं। तो इसी रूल से ये वाला 3 के पावर माइनस 5 गुना 2 के पावर माइनस 5 ये लिख सकते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो 3 के पावर माइनस 5, 3 के पावर माइनस 5 कट जाएगा, कट जाएगा, और कोई कटेगा, 5 के पावर माइनस 5 नहीं, 2 के पावर माइनस 5 कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, माइनस का 5 रहेगा ही, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। क्योंकि देखो 2 का पावर माइनस 5 है और यहाँ भी 2 का पावर माइनस 5 कैंसिल, कैंसिल होगा। ऊपर क्या बचेगा, 5, देखो गुना में है तो पावर जुड़ेगा, माइनस 5, ये माइनस 5 प्लस का चिन्ह और ये 3, यही जो बचा है ना, ये 5 बचा और ये 5 बचा है तो 5 के पावर माइनस 5 प्लस का 3 कर देंगे बटा 5 के पावर यहाँ पे माइनस का 7। आप देखो 5 के पावर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है, 5 में से 3 गया 2 बटा 5 के पावर माइनस का 7, माइनस का 7, ठीक है। समझ में आया कितना है, माइनस का 7। अब देखो 5 के पावर भाग में पावर को हम घटाते हैं तो माइनस का 2 प्लस माइनस का 7, समझ में आया। ऐसे लिख सकते हैं, इसको भाग में पावर को हम घटाते हैं तो यहाँ घटाव का चिन्ह कर दीजिए बटा इज इक्वल टू 5 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू 5 के पावर कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, तो 5 का पावर 5 हमारा आंसर, 5 के पावर 5 हमारा आंसर आ गया। शायद ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें सारे रूल अप्लाई हुआ है एक्सपोनेंट का। तो एक्सरसाइज 10.1 खत्म हुआ, आगे एक्सरसाइज 10.2 हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट और पावर का, ठीक है। नया बुक है। आप लोगों को ये क्लास कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फॉलो कीजिए जरूर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।